अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीज़ सलीम। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक अहम तरीन बहस जारी है कि हामिद मीर साहब को गिरफ़्तार अभी तक क्यों नहीं किया गया या उन्हें गिरफ़्तार कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हामिद मीर साहब की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर इल्ज़ामात की बौछार की और मुसलसल वो पाकिस्तान की आर्मी और ISI को धमकियाँ देते रहे और उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपने यानी कि अभी तक ये फ़ाइनल नहीं हुआ था कि असतूर पर हमला किसने किया है, एक सहाफ़ी हैं असतूर साहब, उन पे हमला किसने किया है और इल्ज़ाम लगा दिया गया ISI पर। अभी तक कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया कि जिससे ये लगे कि ये पाकिस्तान की एजेंसियों ने हमला किया था। यानी कि अभी इलाज चल रहा है और पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया कि बंदा मर गया है और हामिद मीर साहब ने पूरा मुहाज़ खोल दिया पाकिस्तान की फ़ौज पर और ISI पर, धमकियाँ दी। उसके बाद एक कैंपेन चली। अब असल सवाल यह है कि हामिद मीर साहब ने पहली बात यह है कि ये बात की क्यों, ISI पर और पाकिस्तान की फ़ौज पर ये इल्ज़ामात क्यों लगाए और इतना सख्त रद्द-ए-अमल क्यों दिया गया। हमने अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की कि ये मामला है क्या। तो नाज़रीन इकराम, जो अभी तक मेरे तक इतलात पहुंची हैं वो ये है कि हामिद मीर साहब ने दिल में बुग़्ज़ रखा हुआ था और एक उन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि आर्मी चीफ़ साहब से मुलाकात हुई थी चंद सहाफ़ियों की। आपको पता होगा, हमने रिपोर्ट भी किया था, एंकर्स ने मुलाकात की थी। ये मुलाकात 4 से 6 घंटे के दरमियान थी, जिसमें आर्मी चीफ़ ने हामिद मीर साहब को कहा था कि हामिद मीर साहब, आप पे हमला किसने किया, जब आपको गोलियां लगी थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे जनरल पाशा साहब ने ये गोलियां मरवाई थी और उन्होंने उसका इल्ज़ाम भी लगा, ज़हीरुल इस्लाम साहब ने ये गोलियां मरवाई थी और उन्होंने पाकिस्तान की एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगाया। तो फिर आर्मी चीफ़ ने कहा कि जनाब आप जाएँ, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराते, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। उसके बाद वहाँ पे आर्मी चीफ़ ने सहाफ़ियों को सामने कहा कि ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ सफारतखानों में जाते हैं, वहाँ से पैसे लेते हैं और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाते हैं, यही सामने बैठे हैं लोग। उसके बाद से हामिद मीर साहब को अपनी बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हुई और आर्मी चीफ़ और उस मुलाकात में इतना जो है कभी भी इस तरह का माहौल नहीं बना कि एक जो चीफ़ है वो डायरेक्ट किसी बंदे को मुखातिब करके कहे कि जनाब ये आप करें, फिर हम आपके साथ हैं। उसके बाद ये पूरी ख़बर जो है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर आई, मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स ने, हम जैसे दोस्तों ने ये ख़बर पहुँचाई आप लोगों तक कि जनाब ये सारा मामला हुआ। उसके बाद हामिद मीर साहब के ये इस तल्ख़ रवैये की जो सामने वजह आई है वो ये आ रही है कि जनाब वो अपना बदला किसी सूरत लेना चाहते थे कि पाकिस्तान की फ़ौज ने उन्हें क्यों गंदा किया, क्यों मुज़ाहमत, क्यों उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए या जो भी सच था वो बताया। उसके बाद से ये सारा मामला सामने आ गया। अब नाज़रीन कराम, मसला यह है कि हामिद मीर साहब अभी गिरफ़्तार होंगे या नहीं, लेकिन अभी तक जो हमारे तक इतलात आ रही हैं वो एक ये है कि एक थोड़ी सी एक कैंपेन लोगों तक, एक अवेयरनेस की ज़रूरी है कि जनाब पाकिस्तान की एजेंसियाँ क्यों खामोश हैं, क्यों वो किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, इतने बड़े इल्ज़ामात लग गए हैं। तो ये खामोशी दो वजूहात की वजह से सामने आ रही है कि अभी फ़ौरन रद्द-ए-अमल दिया गया तो इंटरनेशनल लॉबीज़ जो पहले ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो कहते हैं कि यहाँ पे आज़ादी इज़हार राय नहीं है, यहाँ पे सहाफ़ियों को हमला किया जाता है, तो वो इसलिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ खामोश हैं, पाकिस्तान की फ़ौज भी खामोश है। पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जमान की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया, इसलिए इस मामले को मज़ीद हाइप मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त अवामी राय डेवलप हो चुकी है, लोगों को शऊर आ चुका है। एक जो पहले कहते हैं ना, कार्रवाई से पहले एक आप पूरी एक जहनसाजी करते हैं, परसेप्शन बनाते हैं, लोग एक दबाव डालते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जैसे लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर हम दबाव डालते रहते हैं और कहते हैं कि ये आपने जो ऑर्डर दिया है, जो आपने फ़ैसला दिया है, ये कितना गलत है। उसके बाद फिर उन जजेस को भी ये अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस वक्त हमारे ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है, लोग बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बात लोगों तक पहुंच चुकी है। यानी कि एक चीज़ को हाइप मिल जाती है। यही हामिद मीर साहब के हवाले से है, लोगों ने एक हाइप क्रिएट की हुई है। लोग बता रहे हैं कि हामिद मीर साहब का ये इक़दाम गलत था, वो बगैर सबूतों के इल्ज़ाम लगा रहे थे, उन्हें नहीं लगाना चाहिए था और ख़ासकर पाकिस्तान की एजेंसियों और इदारों को इस तरह से मतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। ये सब कुछ लोगों तक पहुंच गया, लेकिन अभी तक जो हमारे तक इतलात हैं कि सुकून से ठंडा करके खाना है और वक्त आने पे चोट लगाई जानी है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको कुछ ऐसी खबर मिलेगी जिसके बाद ये सारे जितने भी सहाफ़ी हैं ये आपको फिर सड़कों पे नज़र आएंगे और कहेंगे कि जनाब हमारे साथ ज़्यादती कर दी गई है। और ये पूरे प्लान के साथ होगा, ऐसे नहीं है कि आप आज कहें कि आज ही सारा कुछ हो जाएगा। ये पूरे प्लानिंग के साथ होगा ताकि जब भी आप काम करें तो फिर आपके पास ठोस शवाहिद हों। इसके साथ साथ नाज़रीन,
अजान हो रही थी इसलिए मैं खामोश हो गया। तो नाज़रीन दोबारा शुरू करते हैं। अब आ जाते हैं मरीम नवाज़ के हवाले से। PDM का इजलास हुआ इस्लामाबाद में, तमाम जमातें उसमें शरीक थी। नवाज़ शरीफ भी मफरूर मुलज़म जो है वो लंदन से यहाँ पे शरीक हुआ। मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ इकट्ठे इस इजलास में शरीक हुए इसलिए कि ये तासुर देना चाहते थे कि इन दोनों का बयानिया एक है। लेकिन अब मरीम नवाज़ भी आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने भी एक ऐसा बयान दिया जिससे नज़र आ रहा है कि वो लेटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब आप मज़ाहमत करेंगी या मुफ़ाहमत करेंगी। जब उनसे सवाल किया गया सहाफ़ी ने तो उन्होंने कहा कि जी पहले तो आपको मज़ाहमत करनी पड़ती है, फिर आपको मुफ़ाहमत करनी पड़ती है। पावर टू पावर, आपसे जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर से बात नहीं करता, आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ती है और फिर आपको बात करनी पड़ती है। यानी कि ये भी अब मरीम नवाज़ जो एक अपने आप को अचानक, आपको पता है ना कि इन दिनों में एक पूरी खबर बनी हुई थी कि मरीम नवाज़ को साइडलाइन कर दिया गया, मरीम नवाज़ को खामोश करा दिया गया, बयानिया नून लीग का डाइवर्ट हो गया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें सामने आ रही थी। लेकिन अब मरीम नवाज़ से जब ये पूछा गया कि जनाब मुफ़ाहमत करेंगी तो वो भी तैयार हैं कि मुफ़ाहमत करने को तैयार हूँ, लेकिन आपको चांस दिया जाए, आपको इक़्तिदार दिया जाए। अब एक PDM ने जब इजलास में फ़ैसले किए, अब देखिए जनाब जुलाई में इन्होंने जलसे रखे हैं। हुकूमत बजट पेश कर रही है। हमेशा ये होता है कि आप बजट में हुकूमत को टफ टाइम देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन इस PDM में कोई ताकत ही नहीं है। अब इन्होंने जुलाई में जलसे रखे हैं पाकिस्तान में, कोई सवात में है, कराची में है, इस्लामाबाद में 14 अगस्त को है, यहाँ पे उन्होंने आना है, यहाँ पे इजलास करेंगे। लेकिन असल काम अब हुकूमत गिराने का नहीं है। लेकिन जब इजलास में PDM में सारी बातें हो रही थी तो नवाज़ शरीफ का बयान भी वहाँ पर मौजूद था। वहाँ पर आया, उन्होंने पीपल्स पार्टी और ANP को सख्त जो है तनकीद का निशाना भी बनाया और कहा कि जनाब हमारे लिए मसले खड़े ना करें, उनको आप पार्टी में आप शामिल ना करें PDM में। लेकिन शहबाज शरीफ इसमें खामोश ज़्यादा रहे और उन्होंने जो फजल रहमान से पहले मुलाकात की उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब पीपल्स पार्टी को इस PDM के प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाए। यानी कि वो एक मुफ़ाहमत करना चाहते हैं, लेटना चाहते हैं। अब आप देख लें, अंदाज़ा लगा लें कि कल तक यही मरीम नवाज़ कहते थे कि बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अब ये भी मुफ़ाहमत करने को तैयार हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, असल मसला इमरान खान साहब है इनके लिए। अब इनको पता लग रहा है कि ये जो साल है ये खुशखबरियों का साल है। इमरान खान साहब ने इतनी खुशखबरियाँ देनी है, इतने काम करने हैं कि इनको अब अगला जो आने वाला इलेक्शन है वो भी नज़र आ रहा है कि इनके हाथ से जाएगा और अगला इलेक्शन इमरान खान साहब ने अपने नाम कर लेना है। क्योंकि ये साल और अगला साल, दोनों साल इमरान खान साहब ने ठोक के हुकूमत करनी है और इस साल बहुत सारे रिलीफ जो हैं वो हुकूमत आवाम को देगी। GDP आपको पता है ग्रोथ अच्छी जा रही है। इसके बाद आम आवाम तक रिलीफ का सिलसिला पहुंचाया जाएगा। हेल्थ कार्ड लोगों को जब दिए जाएंगे, जब लोगों को पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, महंगाई कम शुरू हो जाएगी, तो ज़ाहिर बात है सबसे बड़ा जो मसला है हुकूमत का वो ख़त्म हो जाएगा। अब PDM और ये मुस्लिम लीग सब जमातें, इन्हें पता चल गया है कि जो मईशत है वो टेक ऑफ कर चुकी है, खुशखबरियाँ आ चुकी हैं, पाकिस्तान का अच्छा दौर शुरू हो चुका है। हुकूमत के लिए अब कोई मसला नहीं है, बजट बनाना भी मसला नहीं है और ना ही कोई और मसले हैं। इसलिए इन्होंने ये एक नया ड्रामा लगाया हुआ है। पहले लड़ते रह गए हैं, अब मुफ़ाहमत के ज़रिए पाँव पकड़ के हुकूमत मिल जाए। लेकिन आपको PDM की सारी मैंने कहानी बता दी है। आज उनका सारे वहाँ पे लोग मौजूद थे, फजल रहमान भी मौजूद था और फजल रहमान साहब आपको पता है कि उन्हें वैसे ही बड़ा शौक़ है किसी न किसी नशिस्त को चेयर करने का, तो अपना शौक़ पूरा कर लें और ये अपनी कंपेन भी चलाएं, अपने के सड़कों पर भी काम करें, सब कुछ करें। लेकिन इनसे बनना कुछ नहीं है। पहले गर्दन पकड़ रखी, अब ये पाँव पकड़ने के लिए तैयार हैं। मरीम नवाज़ को भी आज ये बयान जो दिलाया गया कि जी मुफ़ाहमत के लिए तैयार हैं, मुज़ाहमत तो आपने की नहीं है, मुज़ाहमत करने लगे तो आपका मुँह तोड़ के रख दिया गया, अब आपने मुफ़ाहमत ही करनी है। बहरहाल अब ये सारी सूरत हाल है आपके सामने नाज़रीन, और इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि पाकिस्तान का अच्छा दौर शुरू हो चुका है और लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और ये PDM का ये सारे जो यतीम जमातें हैं ये सब इस तरह से सड़कों पर, इजलासों में इसी तरह से जलील और रुसवा होती रहेंगी और इनका मुस्तकबिल कोई भी नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।